वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कई बार एग्जाम्स में इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाती है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा और उसकी पावर दी होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 रेज टू द पावर 3/4। इसको आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस नंबर। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जब भी ऐसे पावर वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो हमेशा किससे आप सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेती हूँ लेट z इक्वल्स टू 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने एज्यूम कर लिया z। आपको क्या फाइंड आउट करना है, z रेज टू द पावर 3/4। ठीक है, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका रियल पार्ट कितना है 1/2, उसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ a। इट्स इमेजिनरी पार्ट, उसको मैं एज्यूम करती हूँ b। तो वो कितना दिया हुआ है रूट 3/2। तो r कितना होगा, मॉडुलस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप निकालना जानते होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखनी है तो मैंने आर और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। 1/4 ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 दैट इज 1। तो रेडियस कितनी आ गई, आर इज 1। अब हम निकालते हैं आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको पहले अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको लोकेट करना होगा, इसको देखना होगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, मतलब रियल पार्ट इज पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब ये कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, इसके लिए आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, तो इनिशियल लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उससे ये एंगल मेजर कर लो। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड b बाय a। ठीक है, तो चलिए थीटा निकाल देते हैं। tan इनवर्स b जो दिया हुआ है रूट 3/2 एंड a इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स रूट 3। ये कितना होता है 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3। तो आप z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्मेट होती है r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, r आ गया 1 e रेज टू द पावर आयोटा π/3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो जो z आप पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख रहे थे ना, वो इस तरीके से दिखता है और इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी पावर आपको क्या फाइंड आउट करनी है, 3/4 पावर लेनी है इसकी। तो इस सेम एज की आप इसकी 3/4 पावर ले लो। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। तो z हमने पोलर फॉर्म में कितना लिखा, e रेज टू द पावर आयोटा π/3। अब हमको फाइंड आउट करना है z रेज टू द पावर 3/4। ठीक है, तो 3/4 इसका मतलब ये हुआ आयोटा π/3 रेज टू द पावर 3/4। ठीक है, तो देखिए एक तो पावर 3 लेनी है और फिर 1/4, तो इन दोनों को हम अलग अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले पावर 3 में रख देती हूँ और फिर अलग से हम लेंगे 1/4। तो देखिए यहाँ पर e रेज टू द पावर आयोटा थीटा रेज टू द पावर एक इंटीजर पावर है, तो डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा डी मॉइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ। डी मॉइवर्स थ्योरम ये कहती है कि e रेज टू द पावर आयोटा थीटा रेज टू द पावर n है, तो उसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आयोटा n थीटा, जब n आपका कोई भी इंटीजर है। यहाँ पर देखिए 3/4 है, तो पूरे के पूरे 3/4 को आप अंदर नहीं लेके जा सकते, लेकिन 3 को हम अंदर लेके जा सकते हैं। 1/4 को आप सेपरेट रखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो e रेज टू द पावर आयोटा पाई आ गया। ठीक है, अब इसकी पावर 1/4। अब ये क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको एक तरीके से फोर्थ रूट निकालना है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्थ रूट्स ऑफ e रेज टू द पावर आयोटा पाई। इसको आपको सॉल्व करना है, जो भी इसके रूट्स निकल के आएंगे वो आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा पहले nth रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, अगर z आपको दिया हुआ है r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, तो इसके nth रूट्स की वैल्यू क्या होती है, इससे रिलेटेड हमने पूरे इस फॉर्मूले को भी हमने डिराइव किया और एक मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो दिया है। मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं।
जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो nth रूट कितना हो जाएगा, r रेज़ टू द पावर 1 बाय n e रेज़ टू द पावर थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय 1 बाय n। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय n, और जहाँ पे k जो है वो 0 1 2 अप टू n माइनस 1, ये n वैल्यूज लेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है nth रूट निकालने का। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ रूट निकालना है। तो फोर्थ रूट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा r रेज टू द पावर 1 बाय 4, r यहाँ पर 1 है तो ये तो 1 रहेगा, e रेज टू द पावर आयोटा, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है पाई, तो पाई प्लस 2k पाई इंटू 1 बाय 4। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो z टू दी पावर हम निकाल रहे हैं 3/4, राइट। ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर z टू दी पावर 3/4। तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई है, z टू दी पावर 3/4। ये आपने सॉल्व किया तो e आयोटा पाई रेज टू दी पावर 1/4। अब फोर्थ रूट ऑफ दिस नंबर कितना आएगा, e रेज टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई टाइम्स 1/4। के कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से स्टार्ट होगा n माइनस 1 तक, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये 4 वैल्यूज लेगा। अब के की हम अलग अलग वैल्यूज रखते हैं फॉर के इक्वल टू 0। पहली जो वैल्यू आएगी वो उसको हम कह देते हैं z1। जब आप 0 रखेंगे तो आयोटा पाई बाय 4। ठीक है, तो ये कितना है, ऑयलर फॉर्मूले से खोलिए इसको साइन और कॉस में। कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 मतलब 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2। ये फर्स्ट वैल्यू के इक्वल टू 1 रखेंगे तो z2 मिलेगा और उससे हो जाएगा आयोटा। यहाँ पर देखिए पाई और यहाँ पर 1 रखिए तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 4। जब आप खोलेंगे कॉस 3 पाई बाय 4 तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाय 4। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव तो माइनस का 1/√2 और साइन पॉजिटिव। सेकेंड वैल्यू ये आ गई। के इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको थर्ड वैल्यू मिल जाएगी, थर्ड रूट मिल जाएगा आयोटा। यहाँ पर क्या रखेंगे 2, तो 2 2 ज़ा 4 पाई, 4 प्लस 5 पाई बाय 4। ऑयलर फॉर्मूला लगाएंगे और इस 5 पाई बाय 4 को मैं लिख सकती हूँ पाई प्लस पाई बाय 4। किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो -1/√2 माइनस आयोटा बाय √2, ये आ गया थर्ड रूट। ठीक है, के इक्वल टू 3 रखेंगे तो फोर्थ रूट मिल जाएगा, e रेज टू द पावर आयोटा। जैसे ही 3 रखेंगे 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 पाई बाय 4। इसको कितना लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ओके, प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, कॉस पॉजिटिव तो 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2। तो देखिए ये 4 वैल्यूज आ गई। तो लास्ट में आप इन चारों को लिख सकते हैं 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2। तो जो उसका फाइनल सोल्यूशन रहेगा वो कितना होगा, 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2। फर्स्ट प्लस आ रहे हैं दोनों, या फिर इनके कॉम्बिनेशन लेने हैं आपको अलग अलग। एक बार ये माइनस, एक बार दोनों माइनस ले लीजिए, एक बार फर्स्ट तो प्लस में और सेकंड वाला माइनस में। इस तरीके से ये 4 जो रूट्स आए हैं ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। तो जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाती है तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है और फिर फर्दर उसको सिंप्लीफाई करना है। जो भी अगर इंटीजर पावर है तो वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर रैशनल पावर दी हुई है तो इंटीजर पार्ट को अलग करिए, फिर nth रूट आप अलग से फाइंड आउट करिए। यहाँ पर फोर्थ रूट दिख रहा है, यहाँ पर नीचे 4 है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि इसके जो फाइनल सोल्यूशन होगा ना, लिखा है ना फाइंड ऑल द वैल्यूज, तो ऑल द वैल्यूज का यहीं से मतलब समझ जाना है। नीचे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास 4 वैल्यूज आएगी, फाइनल इसके 4 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर 3/5 लिखा होता तो इसके 5 सॉल्यूशंस होते। इस तरीके समझना है। ऊपर पावर 3 दी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप 3 क्यूब करेंगे तो वो एक ही वैल्यू बनेगी, लेकिन जब 1/4 पावर करेंगे तो 4 सॉल्यूशंस आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी, उनको आपको लिस्ट आउट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।